हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MT99 में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग कैसे सोल्व किया जाता है। आज का मौसम हमारे यहाँ काफ़ी सुहाना है क्योंकि बारिश हो रही है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2.3/4 प्लस 1.2/8 को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए, इसको दूसरा तरीके से पढ़ने का ये नियम होता है कि 2 के साथ 3/4 प्लस 1 के साथ 2/8। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर होता है यानी कि जो ये होता है तो बटा में हो गया, ये जो होता है बाहर इसको पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको साधारण भिन्न में चेंज किया जाता है। मिश्रित भिन्न के जोड़ को सबसे पहले साधारण भिन्न के जोड़ में कन्वर्ट किया जाता है तो ही ये सोल्व हो पाएगा, वरना सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी पूर्णांक होता है, जो भी इसके साथ होता है, उसको उसके अंश से गुना किया जाता है। सॉरी उसके हर से उसके पूर्णांक में गुना किया जाता है और उसके अंश को जोड़ा जाता है। ये ध्यान देना है, उसके हर से उसके पूर्णांक में गुना करेंगे और उसके अंश को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 4 में 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 में 8 से गुना करेंगे और फिर यहाँ पे अंश जो है 2 उसको जोड़ देंगे। ठीक है। तो 8 एकम 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/8। अब ये क्या हो गया कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब बिल्कुल लाजवाब हो गया, रसगुल्ले की तरफ हो गया कि रस निकालिए और आराम से टपक जाइए। ठीक है। अब यहाँ पे साधारण भिन्न में चेंज हो गया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि साधारण भिन्न में क्या किया जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं अगर नहीं पता है तो साधारण भिन्न में सबसे पहले क्या जाता है कि जो भी हर होता है, अब यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि इजी होगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाता है, हर हो जाता है। सिंपल तरीका है, सिंपल फंडा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर का हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 4 और 8 है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे दोनों में भाग लगने वाला है। तो छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग लगेगा इसमें, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है तो इसमें भाग लगाएंगे, इसको से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो एलसीएम बराबर हो जाता है, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। एलसीएम अपना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एलसीएम टोटल निकल के कितना आ रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीचे जो भी एलसीएम निकालते हैं हर का, तो हर के जगह पे लिखते हैं, हो जाएगा 8। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल के आ गया 8। अब यहाँ पे क्या है, 4 है। हमारा एलसीएम कितना है, 8 है। तो जो भी हमारा संख्या नीचे होता है, यानी कि 11 के नीचे क्या है, 4 है। अब इससे देखेंगे कि 4 से 8 में कितना महत्व में भाग लग रहा है, यानी कि जितना महत्व में भाग लगेगा उससे उससे अंश में, उसके अंश में उससे गुना किया जाता है। यानी कि यूनिक तरीके से बताते हैं आपको कि जो भी हर है उसको एलसीएम में भाग लगाया जाता है, यानी कि 4 से जब 8 में भाग लगाएंगे तो 2 महत्व में भाग लगेगा। तो यहाँ पे 11 में 2 से गुना कर देंगे, यानी कि जिस हर से उसके एलसीएम में जितना महत्व में भाग लगता है उससे उसके अंश में गुना किया जाता है। यानी कि 8 है तो 4 दूना 8। अब यहाँ पे 2 महत्व में भाग लग रहा है तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 8 में 8 से भाग लगाएंगे, 8 में 8 में भाग लगाएंगे, 8 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना महत्व भाग लगेगा, 1 महत्व में। तो यहाँ पे 10 से कम 10 हो जाएगा। अब सिंपल फंडा यहाँ पे फिर अपनाएंगे। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, आसानी से जोड़ देंगे। 22 10 कितना हो जाएगा, 32 बट्टा 8। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 32 में 8 से भाग लगने वाला है या नहीं है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 चौके 32, यानी कि 4 महत्व में हमारा फाइनल डिवाइड यानी कि कट जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हम आपको मिश्रित भिन्न का घटाव सोल्व करके बताने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है कि मिश्रित भिन्न का घटाव कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि 3.1/5 माइनस 2.2/15। दूसरा तरीका भी आपको बता चुके हैं कि 3 के साथ 1/5 माइनस 2 के साथ 2/15
15। अब ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला भी क्या है, हर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कि पहले ही बताया था कि गुणा किया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। तो फटाफट आपको शुरू करके बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो 5 या कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 16। 16 बटा कितना हो जाएगा 5, फिर माइनस है तो माइनस। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 2 कितना हो जाएगा 32 बट्टा 15। ठीक है, अब हम इसको साधारण भिन्न में क्या किए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हर है इसका, अब हर क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 दिया 15। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 15 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, क्योंकि 5 में जब फिर यहाँ पे 5 और 3 है, 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हर है, यानी कितना है हर इसका 5 है। अब हम देखेंगे कि जो इसका हर है इसके एलसीएम में कितना मर्द में भाग लग रहा है। तो कितना मर्द में भाग लगेगा मेरे दोस्तों, ये लगेगा आपको 3 मर्द में भाग लगेगा। तो 16 में 3 से गुना कर देंगे, तो 16 का 16 दूना 32, 16 दिया 48, 16 दूना 32, 16 दिया 48 हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 15 है एलसीएम, और इसका हर भी क्या है 15 है। तो 15 से 15 में भाग लगाएं तो कितना मर्द में भाग लगेगा, 1 मर्द में भाग लगेगा। तो 15 है कम 15, सॉरी 15 कम 15 यहाँ पे क्या है 32 है, सॉरी 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 48 है, यहाँ पे 32 को घटाना है। तो 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6, और 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, 16 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 16 बटा 15। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 16 बटा 15 कटने वाला है कि नहीं, यानी इससे छोटा होने वाला है या नहीं है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 16 का 16 में और 4 में आएगा, ये बिल्कुल असंभव, ये नहीं कटेगा। तो यही हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा। ये भिन्न मिश्रित भिन्न का घटाव थोड़ा सा जल्दी आपको पता है कि ज़्यादा टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल इसी तरीका से जैसे भिन्न का जोड़ है वैसे ही भिन्न का घटाव भी है, बस यहाँ पे डिफरेंट ये है कि वहाँ पे जोड़ना है और यहाँ पे घटाना है। तो आशा करते हैं कि मिश्रित भिन्न का घटाव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मिश्रित भिन्न का गुणा एवं भाग बताने वाले हैं। अब हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि मिश्रित भिन्न का गुणा कैसे सुलभ करें। तो सिंपल फंडा आपको बता दिया था कि उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है साधारण भिन्न में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पे 6 त्रिका 18, और 2 कितना हो जाएगा 18, 2 20, 20 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गुणा में क्या करते हैं, गुणा का ये नियम होता है कि इसमें देखते हैं कि ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे कटने वाला है या नहीं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं हम कि 6 कट जाएगा, 3 2 मर्द में, और ये 3 से 3 मर्द में, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। ये एक फंडा सोल्व हो गया। अब यहाँ पे है 2 एकम 2, और यहाँ पे ये कट जाएगा 10 दूना 20, ये कट गया। अब फिर यहाँ पे देखे ना हम कि 2 से 10 कटने वाला है 5 बार में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नीचे कोई संख्या नहीं बच रही है। अब ऊपर जो टोटल बच रहा है उसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब ऊपर क्या बच रहा है 3 × 5, 3 × 5 बच रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के कितना हो जाएगा 15। यह ही हमारा फाइनल आंसर होगा। गुणा में कुछ भी नहीं करना होता है। मिश्रित भिन्न का जहाँ भी गुणा करने का बात है तो हमें बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है कि जो भी उसका पूर्णांक होगा उसके हर से गुणा करके उसका अंश जोड़ देंगे, फिर गुणा है तो गुणा लिख देंगे, फिर यहाँ पे पूर्णांक में अंश हर से गुणा करके अंश को जोड़ देंगे, और यहाँ पे सब जब साधारण भिन्न में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कौन कटने वाला है। ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं या क्रॉस भी कटा सकते हैं। तो ये जब टोटल हम जब सोल्व किया है, काट छाट के जो भी हमारा इक्वल टू रिजल्ट आया है 3 × 5 ऊपर बच रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, ही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब हमें लास्ट टॉपिक मिश्रित भिन्न का भाग सोल्व करके तुरंत बताने वाले हैं। चलिए, अब हमारा आखिरी टॉपिक आ गया कि मिश्रित भिन्न का भाग कैसे सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपको सिंपल तरीका से यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 पूर्णांक 1/2 भागा 5 पूर्णांक 2/2 का हमें क्या करना है, सोल्व करना है। मिश्रित भिन्न के भाग में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक होता है, थोड़ा इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पढ़ के बता दिए। अब सिंपल वही फंडा सबसे पहले हम लगाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा इसमें कॉमिक है, वो भी आपको 100% समझ में आएगा, एकदम रसगुल्ले की तरह।
अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे इसको। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 1 15 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे भाग है तो भाग 5 दूना 10 और 2 12 बट्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कॉमिक आने वाला है कि अब भाग में क्या होता है। अब जहाँ भी मिश्रित भिन्न का भाग कब आता है तो सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज कर दिए। जब ये साधारण भिन्न के भाग में चेंज हो जाता है तो अब इसको फिर ये चेंज होता है गुणा में। जहाँ भी भिन्न का भाग मिले या मिश्रित भिन्न का भाग मिले तो वहाँ पे उसको गुणा में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? गुणा में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है 15 बट्टा 2। अब ये भाग को जब हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो अंश चला जाता है हर के जगह पे और हर चला आता है अंश के जगह पे, यानी कि बदल जाता है। यहाँ पे चिन्ह के साथ साथ अंश और हर्ष ये भी बदल जाता है। अगर चिन्ह बदल रहा है तो ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बट्टा 12। यानी कि जब हमें ये ध्यान रखना है बस कि जब हाँ भी मिश्रित भिन्न का भाग या साधारण भिन्न का भाग मिले तो यहाँ पे गुना में कन्वर्ट होता है। जब गुना में कन्वर्ट होता है तो ये अपनी जगह छोड़ देता है, ये भी अपना जगह बदल लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 काट लेंगे और ये भी 3 से कटने वाला है। 3 चौके 12 और 5 तियाँ 15। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है 5 बट्टा 4। ये बिल्कुल नहीं कटेगा तो यही हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुना एवं भाग बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। नहीं आया तो भी कमेंट करना है, फिर और भी यूनिक तरीका से आपको सोल्व करके बताएंगे। तो आशा करते हैं आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।